फ्रेंड्स, इट्स 10 AM in the morning in India. आपके घड़ी में कितना बज रहा है? एंड फ्रॉम विच कंट्री यू आर, फ्रॉम विच सिटी यू आर, और आपके अभी सिटी में, आपके कंट्री में व्हाट इज द टाइम राइट नाउ. और यही तो है आज का टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू पॉपुलेट लाइव टाइम इन एक्सेल. लाइव टाइम? यस, लाइव टाइम मीन्स इन एन एक्सेल शीट यू विल बी गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीज और उनके बगल में आपके पास रहेगा टाइम. ऑल द सिटीज का मतलब मेजर सिटीज, और बगल में रहेगा टाइम. और कभी भी उसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं you will be getting the updated time. and yes, updated time का मतलब होता है it will fetch the data from the server, from the websites. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से अमेजिंग वे में we can populate current time in Excel and that can update automatically. wow. so चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं that how to get updated time in Excel and how to get it automatically updated on a click. So friends, this is the file where we are going to populate world time. और मैंने एक नया फाइल लिया है. इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं है, only the thing that I have saved this file, nothing else. Now the next step, सबसे पहले हमें वो सोर्स ढूंढना पड़ेगा, वो वेबसाइट ढूंढना पड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा where we can get this time. तो क्या हो सकता है सबसे बेस्ट वे आउट? गूगल. चलिए गूगल में चलते हैं एंड लेट अस सर्च वर्ल्ड टाइम नाउ. लेट अस सी. नाउ यहां पर जाते हैं और सर्च करते हैं वर्ल्ड टाइम. लेट्स से नाउ. परफेक्ट. एंटर. सो आई एम गेटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स. तो एक वेबसाइट ले लेता हूं, द वर्ल्ड क्लॉक एक्सटेंडेड लिस्ट. लेट अस सी. क्लिक. वाओ. नाउ इन न्यू दिल्ली इट्स शोइंग 16:51. शाम के 4:51 47 seconds. in New York, in London, in Tokyo, these are different times and at any point of time we can edit these. कि यहां पर मैं अपना कोई भी कंट्री या अपना कोई लोकेशन यूज कर सकता हूं. Now let us scroll down. So here I am getting current local time around the world, extended list. Yes, and these are the cities, these are the time जो हमें एक्सेल में चाहिए. तो एक्सेल में मुझे ये लेके जाना है एंड आई वांटेड टू गेट इट अपडेटेड एवरी टाइम. मतलब बार बार मुझे इस साइट को विजिट ना करना पड़े. आई कैन गेट द डेटा डायरेक्टली इन एक्सेल. तो क्या करना है? सिंपली आई सिलेक्ट दिस. आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सिलेक्ट द डेटा, इंटायर डेटा एंड कंट्रोल सी. और फिर चला जाऊंगा एक्सेल में और कर दूंगा कंट्रोल. बताइए बताइए, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल वी से कुछ नहीं होगा. ये तो सिंपली वही पुराना जुगाड़ तरीके से, देसी तरीके से कॉपी पेस्ट होगा. वो हमें नहीं करना है. हमें करना है अपडेटेड, ताकि लिंक बन जाए एंड वी कैन गेट द अपडेटेड टाइम. तो करना तो है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, बट इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है. लेट अस सिलेक्ट दिस यूआरएल, कंट्रोल सी, और चले जाऊंगा एक्सेल में और फिर वहां पर देखना है ये मैजिक. लेट अस सी. नाउ इन दिस एक्सेल फाइल मैं चले जाऊंगा डेटा टैब में. इन दिस डेटा टैब वी हैव दिस गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पावर क्वेरी. तो आपके पास होना चाहिए इफ यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, चाहे वो आपके 2019 हो, 2016 हो, ऑफिस 365 हो, यू विल बी गेटिंग दिस वन. सो लेट अस गो विद दिस वन. और यहां पर क्या आ रहा है? फ्रॉम वेब. लेट अस सिलेक्ट दिस. जैसे मैं क्लिक करूंगा इट विल पॉप अप ए विंडो और वहां पर मुझे करना है कंट्रोल वी. तो कॉपी एंड देन पेस्ट. क्लिक ऑन ओके. लेट अस सी कि क्या आ रहा है. व्हाट इज आई एम गेटिंग राइट नाउ. सो हियर आई एम गेटिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ टेबल्स. होता क्या है कि ये ऑप्शन जो हमने पावर क्वेरी से यूज किया है, ये कोई भी वेबसाइट में जाके टेबल को ढूंढता है. तो हमने जो यूआरएल दिया है, दिस यूआरएल, वहां पर दो टेबल है. एक तो ये कुछ डिफॉल्ट टेबल होगा एंड लेट अस गो टू टेबल 0. यहां पर एक टेबल दिख रहा है जो शायद हमारे काम का है. यस, यहां से कुछ हमें मिल सकता है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रीस्ट्रक्चर दिस. इस डेटा को मुझे ठीक करना है अभी. आई विल गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा. यस, अब ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड दिस इज पावर क्वेरी एडिटर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द अनवांटेड कॉलम्स. यहां पर अगर मैं अनवांटेड कॉलम्स की बात करूंगा तो सारे कॉलम्स ही मेरे को काम का लग रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन.
सो राइट क्लिक, रिमूव। नाउ आई एम गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर जो उस वेबसाइट में है, सिटी टाइम। लेट अस सी, एक बार जाते हैं उस वेबसाइट में और एक बार वेरीफाई करते हैं कि वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। सो दिस इज द वेबसाइट, यहां पर जाता हूं, यस, city time and city time. So I'm getting 4 sets of data, 1 2 3 and 4. Here also I am getting 4 sets of data. So the first one is these 2 columns, second set of data are these 2 columns, third हो गए these 2 and fourth हो गया these 2. But अब हमें जो आउटपुट चाहिए that should be in single टेबल। अभी क्या हो रहा है, 4 अलग अलग सेट्स ऑफ डेटा है। आई वांटेड टू गेट सिंगल सेट ऑफ डेटा, बट नीचे 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 आना चाहिए। सो आई वांटेड टू गेट द डेटा वन आफ्टर अनदर। नाउ द ट्रिक इज दैट आई हैव टू स्प्लिट और सेग्रीगेट इनटू 4 डेटा। सो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, ये हो गया 2, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। नाउ दीज आर द सेम सेट्स ऑफ डेटा। अब मुझे करना है द मैजिकल पावर ऑफ पावर क्वेरी। सो फर्स्ट एक काम करते हैं, लेट अस नेम दिस डेटा 1, लेट अस गो टू दिस वन, कर देता हूं डेटा 2। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करना है सो दैट आगे जाके दिक्कत ना हो। डेटा 3, नाउ दिस वन एंड दिस इज डेटा 4। सो ऑल द tables are having the same sets of data. अब मुझे क्या करना है, let us keep only the first 2 column in the first set. So मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, right click and then remove other columns. यही मुझे सब में करना है। Select, I'll select the second set और इसको थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा because we have multiple data sets. तो 2-2 का सेट बनना चाहिए। Right click, remove other columns. Now I have to select the third part, which is this one, this and this. Right click, remove other columns. Now the fourth one, I'll go with this and this. Right click, remove other columns. Now in these tables, सब में मेरे पास 2 columns है। अब मुझे क्या करना है, let us make the column name same. So मैं यहां पर कर देता हूं city and let us keep this as time. Now let us go to this data 2 and I'll go with the city and then time. ये ध्यान दीजिएगा, इंश्योर करना है कि सब में सेम हो। Now this is city and then time. This is city and then time. Now I have to combine all these 4 tables into single table. पावर क्वेरी के टर्म में इसको क्वेरीज बोलते हैं, मतलब हमें 4 क्वेरीज को कंबाइन करके सिंगल क्वेरी बनाना है। एंड इन एक्सेल दिस इज पॉपुलरली नोन एज कंसोलिडेट करना। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से पावर क्वेरी में मैजिकल, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग वे में कंसोलिडेट करते हैं। नाउ दिस इज नोन एज अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज क्या होता है, सिंपल कंसोलिडेट करना बेस्ड अपॉन कॉलम हेडर्स। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कॉलम हेडर्स सेम होना चाहिए चारों में। सो आई विल गो विद दिस अपेंड क्वेरीज और यहां पर करेंगे एज न्यू बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट ए सेपरेट टेबल फॉर दिस वन। Now it's showing 2 tables or 3 or more tables. So I'll go with this one. यहां पर data 4 already selected है because ये मेरा active table था। I'll select this, press Control, select all this and go with add. Now this is showing data 4 1 2 3. So data 4 को मैं नीचे कर लेता हूं। However, this is not a mandatory process, but मैंने बताया ना look and feel भी matter करता है। So click on OK. And see the magic, हो गया, done. So this has been consolidated into 2 columns. Now we can name this as, let's suppose, time report. This one. Now this is in time, but ये टेक्स्ट में स्टोर्ड है। मुझे प्रॉपरली इसको टाइम में कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्या करना चाहिए, Now what we can do, we can split this data into 2 columns based upon space. चाहे आपके कोई भी डे हो, उसके बाद एक स्पेस है and then I am getting the time.
right click and I'll go with the split column, by delimiter, by number of characters और बाकी ऑप्शंस है. मैं जाऊंगा by delimiter में. Now here I am getting select or enter delimiter और यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये स्पेस सिलेक्टेड हो गया. वाओ, पावर क्वेरी इज सो स्मार्ट कि इन्होंने डिटेक्ट ही कर लिया कि आप स्पेस से करना चाहते हैं. नाउ इट्स शोइंग सम डिफॉल्ट ऑप्शंस, सो लेट अस क्लिक ऑन ओके. अब देखिए क्या आ रहा है. आई एम गेटिंग द डेटा स्प्लिटेड इनटू 2 कॉलम्स. तो लेफ्ट कॉलम जो था वो डे का था एंड राइट कॉलम इज द टाइम. तो लेट अस डिलीट दिस वन, रिमूव. सो ऑल द स्टेप्स आर रिकॉर्डेड हियर. नाउ दिस इज शोइंग टाइम 2, तो मैं इसको कर लेता हूं टाइम. परफेक्ट. नाउ दिस इज द टाइम जो मेरा आया है अभी बेस्ड अपॉन डिफरेंट सिटीज. अब मुझे क्या करना है, यही तो डेटा चाहिए. लेट अस गो टू क्लोज एंड लोड. और उससे पहले आप चाहो तो सिटी को सॉर्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट दिस, गो विथ A to Z. आप ऐसे भी कर सकते हो और यू कैन सॉर्ट द डेटा लाइक दिस. सो सिटीज को मैंने सॉर्ट कर दिया है. हालांकि ये पहले से शायद सॉर्टेड ही थे वेबसाइट में, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आई हैव सॉर्टेड इट अगेन. नाउ लेट अस गो विद द क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड. जैसे मैं क्लोज एंड लोड करूंगा, वाओ, सो आई एम गेटिंग दिस टाइम रिपोर्ट और यहां पर सारे सिटीज है विच इज अराउंड 356 और उनके टाइम है, रेस्पेक्टिव टाइम. नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन राइट क्लिक एंड आई कैन रिफ्रेश दिस. ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाएगा. नाउ यू कैन डिलीट ऑल द अनवांटेड सीट्स. यहां पर जो भी सीट्स आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हम लोड करते हैं फ्रॉम पावर क्वेरी टू दिस एक्सेल फर्स्ट टाइम, तो वहां पर जितने भी क्वेरीज है वो लोड हो जाते हैं. सो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डिलीट ऑल दो सीट्स फ्रॉम दिस वन. यहां पर अगर सीट्स एडेड हो जाते हैं तो आप सीट्स को डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज आई ओनली वांट दिस टाइम रिपोर्ट. और अगर आप चाहते हैं कि ये किसी इंटरवल में रिफ्रेश होता जाए मैनुअली किए बिना, तो क्या करेंगे, आई गो विद द डेटा टैब और यहां पर आ रहे क्वेरीज एंड कनेक्शंस. सो क्लिक ऑन दिस वन. Now here it's showing 356 rows loaded and that is the combination of all the 4 queries जो हमने create किया था. तो यही 4 queries की मैं बात कर रहा हूं. कभी कभी ये लोड हो जाता है आपके शीट्स में. तो जैसे आप शीट को डिलीट कर देंगे, these are automatically converted to connections. Connections का मतलब डेटा लोड नहीं हुआ है बट पावर क्वेरी में है और ये सिर्फ लोड हुआ है. सो अब क्या करना है, राइट क्लिक एंड गो विद द प्रॉपर्टीज. जैसे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इट्स शोइंग रिफ्रेश एवरी. तो मैं यहां पर जाऊंगा और मिनिमम आप 1 मिनट कर सकते हैं, इससे कम टाइम नहीं. सो 1 मिनट इंटरवल में ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता जाएगा. अब कुछ करना नहीं है. फ्रॉम दैट वेबसाइट एवरी 1 मिनट के बाद ये डेटा रिफ्रेश होता रहेगा. एंड दिस इज द पावर ऑफ पावर क्वेरी. वाओ. So friends, कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस ट्यूटोरियल इन योर ऑफिसेज, बी इट बी एनी टाइप ऑफ पब्लिक डेटा, बी इट बी एनी टाइप ऑफ लाइव डेटा. एंड आई एम श्योर कि आपके क्रिएटिव माइंड में, क्रिएटिव ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होगा कि यस, these are the things, these are the products that we can create using these skills. कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और किस तरीके का इंप्लीमेंटेशन आप करना चाहते हैं इस लर्निंग से. एंड फ्रेंड्स, नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कब करेंगे, अभी कर दीजिए. एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल बटन और उसमें ऑल कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियोस, इसी तरीके का ट्यूटोरियल जब भी पोस्ट हो, यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट नोटिफिकेशन. एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए लर्निंग के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ, एक और नए ट्यूटोरियल के साथ. टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे. दिस इज विवेकानंद सिन्हा signing off.